नंदनी और विवेक की शादी को 5 साल हो चुके थे। नंदनी एक साधारण घरेलू महिला थी और विवेक एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला बिजनेस प्रोफेशनल। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की दिनचर्या में प्यार और रोमांस कहीं खो सा गया था। विवेक अपने काम में बहुत व्यस्त रहता और नंदनी को अक्सर यह महसूस होता कि अब उनके रिश्ते में पहले जैसा रोमांस और जुड़ाव नहीं रहा। करवा चौथ का त्योहार पास आ रहा था। नंदनी हर साल की तरह इस साल भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहती थी, लेकिन इस बार विवेक ने कहा, तुम क्यों इतना कष्ट उठाती हो नंदनी, ये सब पुरानी बातें हैं, तुमको बिना खाए पिए रहने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है विवेक, ये मेरी भावना है। तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो, ये मैं इसी से व्यक्त कर सकती हूँ। विवेक ने बात को मजाक में टाल दिया और ऑफिस के कामों में लग गया, लेकिन नंदनी ने ठान लिया कि वह हर साल की तरह इस बार भी पूरे मन से करवा चौथ का व्रत करेगी। दिन भर नंदनी ने व्रत रखा, कोई शिकायत नहीं की और काम होते ही वो सज धज कर तैयार हो गई। चांद निकलने का इंतजार हो रहा था और उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए कह रही थी, विवेक जी आज तो तुम्हारे लिए चांद बन ही जाएगी। नंदनी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में थोड़ी उदासी थी, क्योंकि उसे लगा कि विवेक इस बार उसके इस खास दिन को शायद उतना महत्व नहीं देंगे। शाम को जब विवेक ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि नंदनी पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। उसने पहली बार सोचा कि नंदनी इस व्रत को इतनी गंभीरता से क्यों लेती है। उसके दिल में तो कुछ हलचल हुई। जैसे ही चांद निकला, नंदनी पूजा की थाल लेकर चांद को देखने जा रही थी कि अचानक विवेक ने उसका हाथ थाम लिया। रुको नंदनी, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, विवेक ने कहा। नंदनी की आंखों में हैरानी और खुशी का मिश्रण था। विवेक ने नंदनी से पूजा की थाली ली और उसे प्यार से पानी पिलाया, फिर खुद भी नंदनी के लिए व्रत तोड़ने का निश्चय किया। तुम सिर्फ मेरे लिए उपवास नहीं कर रही हो, बल्कि तुमने हमारे रिश्ते के लिए ये सब किया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हर खुशी और हर कठिनाई में खड़ा रहूंगा। उस पल नंदनी ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो दूरी थी वह पलों में मिट गई। विवेक ने पहली बार नंदनी के प्यार और त्याग को इतनी गहराई से महसूस किया था और नंदनी के दिल में एक नई उमंग जाग उठी। इस करवा चौथ ने उनके रिश्ते को नई शुरुआत दी। अब करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि उनके रिश्ते के गहरे प्यार और समझ का प्रतीक बन गया। ये कहानी सिर्फ एक व्रत की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन फिर से प्यार और समझ से मजबूत हो जाते हैं। नंदनी और विवेक की तरह हर रिश्ते में समर्पण, प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान से ही सच्ची खुशियाँ आती हैं।